तपस्या के लिए अपने बैठ गए हैं, उसी समय उनकी धर्म पत्नी अनसुईया अपनी कुटिया से बाहर निकलकर चली आ रही है। आज अनसुईया मैया बड़ी शीघ्रता के साथ अपने पति के पास आई। और अपने पति को प्रणाम करने लगी। जैसे अनसुईया को देखा, उनके स्वामी अत्रि मुनि मन में विचार करने लगे, अत्यंत पतिव्रता नारी जिसको तेज को देखने के लिए, जिसके तेज से स्वयं सूर्य नारायण भी पलके झुका देते हैं, को देखकर उनके पति अत्रि मुनि महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और खड़े होकर के अपनी देवी अनसुईया के पास गए और कहा, हे देवी आप खड़े हो जाइए। अनसुईया ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके स्वामी प्रणाम, आशीर्वाद दिया अत्रि मुनि ने और कहा, हे देवी मेरे लिए थोड़ा सा जल लेके आइए, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। और जैसे ही कहा, अनसुईया ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जो आज्ञा, आपकी तपस्या में कोई बाधा ना हो, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इधर अनसुईया ने कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके आगे की ओर चल दी है। इधर अत्रि मुनि अपने ध्यान में आकर बैठ गए। किसने जानी तेरी माया, किसने भेज तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेज तुम्हारा पाया, आए ऋषि की अनसुईया मैया कुटिया के अंदर गई और जैसे ही कुटिया के अंदर गई, अंदर से आकर के देखा कि कुटिया में उन्हें जल नहीं मिला, तो वापस जब आई बड़ी उदास हो गई और सोचने लगी, हे विधाता अब क्या होगा, मेरे स्वामी तो प्यासे बैठे हैं, लेकिन ये झरना भी जहाँ पर हमारे स्वामी रहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा इस हमारे वन में रहते हैं, जहाँ पर
हमारे तप के कारण, मेरी भक्ति के कारण, मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन पोषण, मैं अपने स्वामी की बड़ी ही आज्ञा का पालन करती हूँ। यहाँ पर इस वन में ना तो जल की अधिकता है, न आग की अधिकता है, न वायु की, न सूर्य नारायण की तपन ज्यादा आती है। ये सब अनसुईया की शक्ति का प्रभाव है। बड़े बड़े देव ग्रंथ भी आते हैं, कुछ तो ये कहने लगते हैं, बोले शक्ति नहीं, ये अनसुईया की भक्ति है, और भक्ति के आगे शक्ति भी कुछ कर नहीं पाती है। जो भक्ति करता है, भक्ति के आगे शक्ति वाले भी बड़े बड़े शक्तिशाली आए, वो भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। अनसुईया रोने लगी और दुखी होकर आगे बढ़ी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हे विधाता, अब क्या होगा? लगता है हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई, इसलिए परमात्मा ने परीक्षा ली है मेरी। और अत्रि मुनि आंखें बंद कर कर सब देख रहे हैं हमारी अनसुईया क्या कर रही है। इधर अनसुईया भगवान से प्रार्थना करने लगी कि करुणा मैं करुणा कर भगवान, करुणा मैं करुणा कर भगवान, अनसुईया का अब क्या हो? कर भगवान, अनसुईया का अब क्या हो? कर भगवान, अनसुईया का अब क्या हो? अनसुईया का अब क्या हो? अनसुईया का अब क्या हो? अनसुईया का अब क्या होगा? सोच रही है मन में अनसुईया, चली जा रही है उस निर्जन वन में जहाँ पर धाराओं की कलछल मची रहती थी, लेकिन धारा कहीं नहीं मिल रही है, जल कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ जल का नाम निशान नहीं, यहाँ जल का नाम निशान नहीं, यहाँ जल का नाम निशान नहीं, मेरे पति जग धर्म का करुणा कर भगवान, अनसुईया सोचने लगी वो और आगे बढ़ती जा रही है तो सारी नदियां सूख गई हैं, सारे महाराज जंगल में सूखा पड़ गई और कहने लगी अनसुईया, अरे सूख गए ताले तलैया, अरे सूख गए ताले तलैया, प्रभु रूठ गए, सूख गए ताले तलैया, प्रभु रूठ गए, चिंता में माता अनसुईया, प्रभु रूठ गए, चिंता में माता अनसुईया, प्रभु रूठ गए, चिंता में माता अनसुईया, प्रभु रूठ गए, सूख गए ताले तलैया, प्रभु रूठ गए, नदी किनारे और सूखे हैं घरना, नदी किनारे और सूखे हैं घरना, वृक्षों से पत्ते सूखे हैं गिरना, वृक्षों से पत्ते सूखे हैं गिरना,
पानी की बूंदे हाथे नहीं आप रूठ गए, पानी की बूंदे हाथे नहीं आप रूठ गए, झूठ के तारे कमर का रूठ गए। आज रोटी बनती चली जा रही है, उनमें सोच रही है हे विधाता मैं क्या करूं। तभी नर्मदा देवी ने देखा कि लगता है आज अनसुईया बड़ी उदास से रो रही है। तो नर्मदा देवी दूर से चली आ रही है अनसुईया को देख करके। महाराज नर्मदा देवी, नर्मदा देवी आज महाराज ये फालतू इस प्रकार से दुखी है अनसुईया। जब देखा श्री राधे आज जैसी नर्मदा देवी ने देखा तो चली आ रही महाराज। आज अनसुईया तो रोने लगी और कहने लगी अब मैं क्या करूं, क्या करूं स्वामी। तो जैसे ही अनसुईया आई और कहने लगी, आज नर्मदा देवी अनसुईया के पास आई और जैसे ही अनसुईया के पास आई रोती हुई अनसुईया को समझाने लगी कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो। अनसुईया ने प्रणाम किया, बंद कर लो, प्रणाम पहना। उसी समय नर्मदा देवी गई और आंखों से आंसू पहुंचने लगी। नर्मदा देवी खड़ी हो जाओ बहन, क्यों रो रही हो तुम, क्या कारण है। उसी समय अनसुईया कहने लगी बहना वो बहुत दूर हमारे पति बैठे हैं सेवा करने के लिए, तपस्या में लीन है। और एक पत्नी का धर्म होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी बहुत देर से प्यासे बैठे हैं। मैं क्या बताऊं बहन, मेरी बात सुनो। और कहने लगी सुनो बहना नर्मदा,